हेलो बडी, हियर आई एम आयुष ठाकुर। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकलता है। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद इसी वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि KWH। ठीक है, किलो वाट आवर। जो हमारे घर में मीटर लगा हुआ होता है ना, उसका यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट कहीं 8 रुपया चलता है, कहीं 10 रुपया चलता है, कहीं 4 रुपया चलता है। ठीक है, तो एक यूनिट का मतलब क्या होता है, वो सारा चीज इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से समझिए। पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा। वो क्या है कि पावर। ठीक है, इससे पहले हमारा क्या टॉपिक पढ़ाया गया है, पावर। ठीक है, तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, P इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम। इसको क्या मान लिया गया है, इक्वेशन 1 मान लिया गया है। Now, according to the law of conservation of energy, work done by electric current is equal to the electric energy consumed। एक चीज देखिए, वर्क डन का यूनिट क्या होता है बाबू, जूल होता है। ठीक है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इसीलिए दोनों चीज इक्वल होता है, यही बात ये बोल रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोग वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, जब मैं बात कर रहा था शायद पोटेंशियल डिफरेंस का, जब मैं बात कर रहा था तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म डिफिनीशन क्या था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू from one point to another point in an electrical circuit is called पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वहां पे मैं क्या बोला था कि वर्क डन का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ले जाने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना लगता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, उस दोनों के रेशियो को, उस एनर्जी और टाइम के रेशियो को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आप लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या करना है बाबू, हमेशा याद रखना है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मिटा देंगे बाद में। यहां समझिए, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोगों का टॉपिक क्या, हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेरिवेशन देख रहे हैं फॉर्मूला का। ठीक है, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम, हम लोग अभी बताएं कि वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू E अपॉन T, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT। यही फॉर्मूला है। ठीक है, कितना इजी है। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड क्या भर जाता है। तो अब हम लोग बोर्ड इरेज करने के बाद देखेंगे क्या, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि गला क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, इसलिए वॉइस थोड़ा अल्टर आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो आगे देखिए आप क्या समझ रहे हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ होता है, यानी कि पावर हाउस से जो बिजली का बिल आता है, वो यूनिट के हिसाब से लेता है कि भैया आपका 56 यूनिट यूज हुआ है तो इतना रुपया होगा, भैया आपका 60 यूनिट यूज हुआ है तो इतना रुपया होगा। तो भाई हम लोग समझे भी तो कि एक यूनिट में कितना एनर्जी होता है, कि हम लोग 56 यूनिट अगर यूज किए हैं इलेक्ट्रिसिटी और बिल इतना आया है, तो हम लोग कितना एनर्जी यूज किए हैं। ठीक है, कंज्यूम्ड किए हैं। तो आपसे क्या हो सकता है, ये टॉपिक सीखने के बाद आपसे कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक को आप लोग ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ 10 तक नहीं, लाइफ टाइम काम देगा। ठीक है, ये टॉपिक सिर्फ इतना। ठीक है, तो देखिए द कॉमर्स, अच्छा कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, कॉमर्स यानी इनकम, पैसा। तो वही है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर।
कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का? किलोवाट आवर, विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम द मेजर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी को भी हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसमें? एनर्जी में, ठीक है, यानी कि जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले समझते हैं डिफिनीशन 1 किलोवाट आवर का, यानी कि 1 kWh का डिफिनीशन क्या होता है? सब बोलते रहता है किलोवाट आवर किलोवाट आवर, तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी वर्ड लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सेड टू बी 1 kWh इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज 1 किलोवाट, यानी कि 1 kW इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 आवर। हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कब 1 किलोवाट आवर का बोलेंगे? जब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितना एनर्जी लेता हो? 1 घंटे में 1 किलोवाट का लेता हो, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? 1 kWh कहते हैं। तो अब देखिए इसको बदलते हैं, इसके इक्वल टू क्या आता है? इसको याद रखिएगा VVI में, ठीक है, VVI में 1 kWh इक्वल टू, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो देखते हैं कि ये कैसे आता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब देखिए हम लिखे 1 वाट, 1 वाट पावर का यूनिट है वाट, तो हम लोग क्या जानते हैं? वाट कैसे आता है? जूल पर सेकेंड, अनदर नेम ऑफ जूल पर सेकेंड इज वाट। तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किलो लगा दिए, यानी इधर किलो लगाए तो इधर भी 1000 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आवर लगा दिए, हमको क्या चाहिए? इधर सेकेंड में चाहिए, क्योंकि यहाँ सेकेंड है। तो 1 घंटा को जब सेकेंड में बदलते हैं तो 1 बाय 3600 हो गया, ठीक है, क्या हो गया? 3600 हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, ये 3600 ऊपर चल जाएगा तो 3600 इंटू 1000 क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू ऐसे, और इसको फिर लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 5, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। और इसी के इक्वल टू क्या होता है? 1 यूनिट होता है, ठीक है, यानी कि जब आप इतना एनर्जी यूज करते हैं ना, इतना जूल का एनर्जी जब आप यूज करते हैं तो आपको 1 यूनिट आता है। और दाम किस चीज का फिक्स करके रखता है पावर हाउस वाला? कहीं पे देखिए अलग अलग प्लेस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक का दाम होता है, ठीक है। आप जहां रहते होंगे हो सकता है वहां पे 1 यूनिट का कुछ और कॉस्ट होगा, ठीक है। मैं जहां पे रहता हूं वहां पे 1 यूनिट का क्या कॉस्ट है? 8 रुपया, 8 रुपया, ठीक है, 8 रुपया। समझ में आ गया बात? तो आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। अगर जहां पे नहीं समझ में आया है वीडियो फिर से बैक कीजिए, यानी कि रिवर्स कीजिए और समझिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और हमारे मैजिक ऑफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।